हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। और मैं हूं आशा शर्मा। और आज मैं आप सबके लिए एक और नए चैप्टर की समरी लेकर आई हूं। सो आई होप आपको ये समरी भी बाकी अदर समरीज की तरह पसंद आएंगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी स्टोरी को, जो कि है ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है एक चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है द किंग्स मैजिक ड्रम। यस। सो ये जो स्टोरी बेसिकली बिलोंग करती है, कहाँ से करती है? नाइजीरिया से बिलोंग करती है। और ये नाइजीरियन फोक टेल है, वहाँ की काफ़ी फेमस कहानी है। और इस कहानी में एक राजा होता है। कहाँ का राजा? कैलाबर। कैलाबर एक जगह होती है, वहाँ का एक एनिशेंट किंग। एनिशेंट का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन। एक राजा होता है, उसका नाम होता है इफ्राइम ड्यूक। इफ्राइम ड्यूक बहुत अच्छा राजा होता है, बहुत काइंड हार्टेड होता है, लोगों की हेल्प करता है। और वो जो उस टाइम पे युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह होती थी, उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो शांति बना के रखता था। और इफ्राइम ड्यूक के पास एक मैजिक ड्रम होता है। मैजिक ड्रम, जिससे कि अगर राजा कुछ भी उस ड्रम की स्टिक से उस ड्रम को बजाता था तो वो मैजिक ड्रम बहुत अच्छा अच्छा खाना और बहुत अच्छी अच्छी वाइन पीने की चीज़ें, जैसे शरबत। इसमें एक वाइन है बहुत ही फेमस है, जो पाम वाइन है, जो पाम नट के फ्रूट से रेडी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो मैजिक ड्रम प्रोवाइड करता था जब उस ड्रम का ऑनर उसे बजाता था। क्योंकि ये राजा के पास होता है, इसलिए राजा ही इस ड्रम का ऑनर होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे दूसरे राज्य के राजा ड्यूक को पसंद नहीं करते थे, उसके राज्य पे अटैक करना चाहते थे, तो वो कई बार ये प्लानिंग करके कि हम इफ्राइम ड्यूक के राज्य पर अपना राज करेंगे और उसे वॉर में हरा देंगे, वो कई बार राजा से युद्ध करने के लिए आते थे। लेकिन क्योंकि राजा तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो क्या करता था कि पहले युद्ध स्टार्ट करने से पहले, उस वॉर को स्टार्ट करने से पहले, वो अपने सारे एनिमीज को इनवाइट करता था एक दावत के लिए, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करता था और सबको बुलाता था। सब जाते थे राजा के पास। जब सब वहाँ पे इकट्ठा होते थे तो फ्रैम ड्यूक क्या करता था? ड्रम बजाता था। और जैसे वो ड्रम बजाता था, बहुत सारा खाना, बहुत अच्छा अच्छा खाना, अच्छी अच्छी वाइन सब उनके सामने आती थी। जितने भी एनिमीज होते थे वो इतना अच्छा खाना खा के खुश हो जाते थे, पेट भर के खाना खाते थे, और फिर राजा को बहुत प्रेफर करते थे, राजा की बहुत प्रशंसा करते थे। और वो बिना युद्ध करे, युद्ध करना छोड़ के खुश होके वहाँ से चले जाते थे। अब कुछ लोग राजा से जालिस करते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मैजिक ड्रम था, और जो लोग उससे जालिस करते थे वो चाहते थे कि ये ड्रम हमें मिल जाए। तो अब स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। स्टोरी में आता है कि जब इफ्राइम ड्यूक जो राजा है, उसकी वाइफ होती है और उसका नाम होता है इकबार एडम। इकबार एडम और इफ्राइम ड्यूक जो राजा और रानी होते हैं, इनकी एक डॉटर होती है, छोटी सी बेटी होती है। तो उसकी बेटी को एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट बन जाते हैं। लेकिन जब वो उस इन्फेक्शन से रिकवर करती है, इट मीन्स जब वो ठीक होने लगती है, तो जो रानी होती है अपनी बेटी को स्प्रिंग के मौसम में लेकर जाती है और उसको वॉश करवाती है, मतलब उसको नहलाने के लिए लेकर जाती है, कि जिससे ये बेटर फील करेगी और उसको अच्छा लगेगा। तो जैसे वो स्प्रिंग में लेकर जाती है अपनी बेटी को, तो तभी उसकी बेटी के सामने एक पामनट फ्रूट आकर गिरता है। तो बेटी बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस फ्रूट को देख के। तो जो रानी होती है उस फ्रूट को उठाकर अपनी बेटी को दे देती है। बट जब उस फ्रूट को उठाती है तो वो अपने हर तरफ देखती है कि ये किसी का फ्रूट तो नहीं है, या किसी का गिर गया हो। रानी को कोई आसपास दिखाई नहीं देता। तो रानी को लगता है नेचुरली ये पेड़ से गिरा होगा, इसलिए उस फ्रूट को उठाती है और उठाकर अपनी बेटी को दे देती है। लेकिन वो फ्रूट एक्चुअल में पेड़ से गिरा नहीं होता है, बाय मिस्टेक गिर जाता है टॉर्टॉइस से। क्योंकि पामनट फ्रूट पर टॉर्टॉइस चढ़ा होता है, जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा कर रहा होता है। वो पामनट फ्रूट को तोड़ रहा होता है, और एक पामनट फ्रूट गलती से उसके हाथ से गिर जाता है, वो ज़मीन पे जाके गिरता है। उस फ्रूट को जब रानी उठाती है तब उसे टॉर्टॉइस नहीं दिखता,
ना उसे अपने आसपास कोई दिखाई देता है। देन वो क्या करती है, उसको फ्रूट को उठा के अपनी बेटी को दे देती है और बेटी उसको खा लेती है। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्टोइज है वो उतना काइंड हार्टेड नहीं है जितना कि राजा होता है। और जो टॉर्टोइज है वो भी बाकी बैड पर्सन्स की कैटेगरी में आता है। वो भी राजा से जेलस करता है। क्यों? क्योंकि वो राजा का मैजिक ड्रम लेना चाहता है। अब कैसे ले, क्या प्लानिंग करे, कोई रीज़न नहीं होता उसके पास। तो अब उसे एक रीज़न मिल गया है। वो सबसे पहले पेड़ से उतर के रानी से बोलता है, तुमने मेरा खाना चुराया, तुम्हें पता है मैं कितना गरीब हूँ, और तुमने मेरा खाना चुराया। ये खाना मैं कितनी मुश्किल से इकट्ठा कर रहा था पेड़ पे चढ़ के अपनी बीवी और बच्चों के लिए, और तुमने ये चोरी करके अपनी बेटी को दे दिया। अब मैं ये सारी बात राजा को बताऊंगा और देखना राजा तुम्हारा क्या करेगा। तो रानी बोलती है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि मैंने जब ये पामनेट फ्रूट उठाया था तब मैंने आसपास देखा था तो मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे लगा ये नेचुरली पेड़ से गिरा है, इसलिए मैंने इसको उठा के अपनी बेटी को दे दिया। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है तो ठीक है, चलो हम राजा के पास चलते हैं, अब उन्हें जाकर सारी बात बताएंगे। तो जो रानी होती है वो टॉर्टोइज के साथ राजा के पास जाती है, और जो टॉर्टोइज होता है सारी बात राजा को बता देता है। वो जानबूझ के ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करता है क्योंकि वो तो राजा का ड्रम हथियाना चाहता था। अब उसके पास एक रीज़न भी था, तो उसने रीज़न रखा कि आपकी वाइफ ने चोरी की, मेरा पामनेट फ्रूट चुराया, ये मैं अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा कर रहा था। अब मुझे इसके बदले में, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है बदले में कोई चीज़ मांगना, अब आपको इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। तो राजा बोलता है, राजा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो नहीं चाहता था कि चीज़ें बिगड़े, इसलिए राजा बहुत हम्बली, बहुत प्यार से पूछता है टॉर्टोइज से, अच्छा बताओ तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि रानी ने चोरी की है तो तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? देन टॉर्टोइज राजा की साइड में जो ड्रम रखा होता है मैजिक, उसकी तरफ इशारा करके होता है, मुझे बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये मैजिक ड्रम चाहिए। क्योंकि राजा ज़्यादा लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए राजा बोलता है, ओके ठीक है फाइन, तुम ये मैजिक ड्रम ले लो। लेकिन राजा एक टॉर्टोइज को एक बात नहीं बताता जो कि उस मैजिक ड्रम से ही जुड़ी होती है। मैजिक ड्रम की सबको एक ही क्वालिटी पता होती है कि जब भी कोई इस ड्रम को बजाएगा तो वो आपको अच्छा अच्छा खाना और अच्छी अच्छी शरबत और शराब प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसकी एक बैड क्वालिटी भी थी। बैड क्वालिटी ये थी कि अगर इस ड्रम का मालिक अपने रास्ते में या चलते समय उसके रास्ते में पैरों के नीचे अगर वो किसी स्टिक पे पैर रखेगा या उसके पैरों के नीचे कोई टूटा हुआ पेड़ है उस पे वो अपना पैर रखेगा, इन शॉर्ट अगर रास्ते में कोई टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है या कोई स्टिक पड़ी है और ड्रम का मालिक उस पे अपना पैर रख देगा, तो उस ड्रम से 300 से भी ज़्यादा एगवोमेंस आएंगे और उस ड्रम के मालिक की बहुत पिटाई करेंगे। ये बात सिर्फ राजा जानता था और कोई नहीं जानता था। राजा क्योंकि बहुत दयालु था, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसकी और उसकी फैमिली की एगोजमैन आकर पिटाई करे। लेकिन राजा ने ड्रम देते समय ये बात टॉर्टोइज को नहीं बताई कि अगर तुम गलती से भी तुमने अपना पैर किसी टूटे हुए पेड़ पर या किसी स्टिक पर रखा तो इसमें से कुछ आदिवासी मानव आएंगे और तुम्हारी फैमिली की बहुत पिटाई करेंगे। और अब क्योंकि टॉर्टोइज ने राजा से वो ड्रम ले लिया था तो वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि पता नहीं मैंने तो कौन सी फतेह हासिल कर ली। और वो ड्रम को लेके अपने कंधे पे टांग के बड़ा खुशी खुशी अपने घर जा रहा है। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो घर आके अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से बोलता है, देखो मैंने ये ड्रम जीता राजा से, अब ये मेरा ड्रम है और अब मैं जो भी मांगूंगा ये मुझे ड्रम उतना अच्छा खाना देगा। तो उसकी वाइफ और बच्चे बहुत खुश होते हैं, अरे वाह ये अब ड्रम हमारा हो गया है, तो अच्छा चलो ठीक है ऐसा करो तुम हमें खाना दो, हमें भूख लगी है। टॉर्टोइज को भी बहुत भूख लगी थी। टॉर्टोइज ने बोला ओके ठीक है। तो टॉर्टोइज ने बड़े शान के साथ
सेम उसी तरह से, उसी प्रोसेस से ड्रम को बजाया जैसे उसने एक बार राजा को बजाते हुए देखा था। उसने ड्रम को बहुत अच्छे से बजाया और ड्रम से क्या, बहुत अच्छा बहुत लजीज खाना, बड़ी अच्छी अच्छी वाइन, बहुत सारा खाना टॉर्टोइस की फैमिली के सामने आ गया। सब ने बहुत पेट भर के खाना खाया। 3 दिन तक टॉर्टोइस अपने घर में यही करता रहा, खाना, और जब भी उसको भूख लगती, उसकी फैमिली को भूख लगती, वो ड्रम बजाता और खाना मांगता। 3 दिन तक खा खा के टॉर्टोइस की फैमिली इतने मोटे हो गए और उन्होंने इतना खाना खाया जितना वो खा सकते थे, उससे ज़्यादा उन्होंने खाना खाया। अब टॉर्टोइस 3 दिन तक घर में पड़े पड़े ना बोर हो गया। उसने सोचा क्यों ना अब मैं अपना शो ऑफ करता हूँ बाहर निकल के। तो उसने अपने आसपास की कंट्री में जाना शुरू करा, लोगों को दिखाया मेरे पास ये ड्रम है और मैं इस ड्रम को बजाऊंगा तो बहुत अच्छा खाना आएगा। और एक बार टॉर्टोइस ने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की जैसे राजा करता था। उसने इनविटेशन भेजा लोगों को, अपने दोस्तों को, एनिमल्स को, सबको इनविटेशन भेजा कि आज मेरे घर पे तुम सबके लिए दावत है और तुम सब मेरे घर आना। तो कुछ तो हंसने लगे, कुछ लोग उस पर हंसने लगे, इवन जो एनिमल्स थे वो भी हंस रहे थे। टॉर्टोइस और दावत, वो तो इतना गरीब है कि अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पाता, वो हमें क्या दावत देगा। क्योंकि लोगों को भी ये नहीं पता चला था कि जो राजा का मैजिक ड्रम था अब वो टॉर्टोइस के पास है। तो कुछ लोगों ने तो उसका मजाक बनाया। उसने बोला उसके पास तो कुछ खुद खाने के लिए नहीं है, वो हमें क्या दावत देगा, हम नहीं जा रहे, वो मजाक कर रहा है। और कुछ लोग ये देखने के लिए गए कि वो दावत दे रहा है, ऐसा क्या आ गया उसके पास। तो बहुत कम क्वांटिटी में लोग उसके पास गए और टॉर्टोइस ने राजा को भी इनवाइट किया कि आप मेरे घर पर आओ दावत के लिए। तो राजा को तो पता था कि इस वक्त जो ड्रम है वो टॉर्टोइस के पास है, तो राजा भी गया था और कुछ एनिमल्स गए थे, बट सारे एनिमल्स नहीं गए क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लग रहा था कि जो खुद इतना गरीब है, जिसका खुद का पेट नहीं भरता, वो हमें क्या दावत देगा। और बहुत अच्छी उसने दावत ऑर्गेनाइज की, बहुत अच्छी, मतलब सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत भरपेट खाना खाया सब। फिर बाद में उसको बोलने लगे कि ये अब इस राज्य का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि भाई जिसके पास ड्रम है वो तो अमीर ही हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रम का तो काम ही होता है अच्छा खाना देना। जो राजा करता था अब वो टॉर्टोइस करने लगा, लेकिन राजा तो बहुत अच्छा था, टॉर्टोइस तो बहुत बेकार था, बहुत सेल्फिश था वो। देन क्या होता है कि जब बाकी के लोग जो दावत में नहीं गए थे, जब उन्हें पता चला कि एक्चुअल में सच में दावत थी, तब उन्हें बड़ा बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा काश हम भी गए होते तो हमें भी अच्छा खाना खाने को मिला होता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वो हमें फिर से इनवाइट करेगा तब हम ज़रूर जाएंगे। तो ये दिन भी निकल जाता है। बाद में क्या, फिर टॉर्टोइस अब बोर हो गया और फिर टॉर्टोइस फिर वही अपनी रूटीन स्टार्ट करता है, ड्रम को अपने कंधे पर टांगा और चल दिया शहर में, चल दिया दूसरे कंट्री में अपनी शो ऑफ करने के लिए कि देखो भाई मेरे पास ड्रम है और मैं इस ड्रम को बजाऊंगा तो ये बहुत सारा खाना आता है इससे, और लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे सबसे रिचेस्ट पर्सन समझेंगे, सब मेरा नाम लेंगे, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। सिर्फ अपने आप को फेमस और अपना शो ऑफ करने के लिए वो अलग अलग कंट्री में जाता और अपनी, जिसे बोलते हैं ना एडवर्टाइज करना, बट यहाँ पे वो अपना शो ऑफ कर रहा था। तो एक बार जब वो किसी कंट्री से अपना शो ऑफ करके अपने घर आ रहा होता है, तो रास्ते में गलती से उसका जो पैर होता है वो स्टिक पे पड़ जाता है। स्टिक पे पैर पड़ने से जो होती है, जो स्टिक होती है जो बजाता है जिसे ड्रम को, वो टूट जाती है। लेकिन उस वक्त टॉर्टोइस को कुछ भी रियलाइज नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं होता है जिससे कि टॉर्टोइस को कुछ डाउट हो, उसे कुछ भी फील नहीं होता। देन वो क्या करता है, वो अपने घर आता है। अब वो इतना थक चुका होता है क्योंकि वो इतना पैदल चल के आया है, वो इतना थक गया है। घर में आते ही वो ड्रम को उतार के एक कोने में फेंक के मारता है और सो जाता है पैर फैला के आराम से, बड़ा रिलैक्स होके। बस फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है वो सोकर जगता है तो उसको भूख लगी होती है। अब वो मेहनत तो उसको करनी नहीं होती है, आलसी हो गया है, क्यों मेहनत करेगा भाई, भूख लगे तो ड्रम बजाओ और खाना खाओ, उसकी तो ये पॉलिसी हो गई थी। तो देन जब उसको भूख लगती है तो उसकी फैमिली भी आके बोलती है हमें भी भूख लगी है और जल्दी से हमें अच्छा खाना दो।
तो टॉर्टोइज बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें खाना देता हूँ और मेरा ड्रम दो। बस वो अपना ड्रम उठा के लाता है और जैसे ही बजाता है तो ड्रम बजाने के बाद बेचारे को खाना तो मिलता नहीं है और उसके घर में इतने सारे एग्बोज मैन आ जाते हैं और जितने भी एग्बोज मैन आते हैं वो टॉर्टोइज की, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की जो अच्छी वाली पिटाई करते हैं। इतनी बोलते हैं तबीयत से पिटाई करना, बिल्कुल बहुत अच्छे से उसकी पिटाई होती है, उसकी फैमिली की पिटाई होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने आप ही अपने से बोलता है, खुद से बोलता है ये क्या तरीका होता है भाई, जब मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जब मैंने दावत दी थी, इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने खाना मांगा, मैंने उनको खाना दिया ड्रम बजा के। अब जब मैंने खाना मांगा तो मुझे खाना नहीं मिला, बदले में मुझे और मेरी फैमिली की पिटाई की, ये बहुत गलत बात है। अब आगे से अगर किसी ने भी मुझसे फीस्ट के लिए बोला तो मैं भी जब ड्रम बजाऊंगा ना, तो जैसे मैं मेरी फैमिली के साथ पिट रहा हूँ ऐसे ही वो भी पिटेंगे। क्योंकि टॉर्टोइज को अभी भी ये नहीं पता थी इस ड्रम की एक बैड साइड, बैड क्वालिटी की। इस ड्रम का एक दोष है, एक कर्ज है, वो ये है कि अगर इसका ऑनर किसी भी टूटे हुए पेड़ पर या किसी भी स्टिक पे अपना पैर रखेगा और उसके बाद जब भी कभी ड्रम को बजाएगा तो फिर वो खाना नहीं देगा तुम्हें, तुम्हारे पीटने के लिए आदमी आएंगे और वो तुम्हारी अच्छे से पिटाई करेंगे। टॉर्टोइज तो अभी भी अवेयर नहीं था इस चीज़ को, उसकी बहुत पिटाई हुई, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने ये सोचा नेक्स्ट टाइम जब मैं दावत के लिए लोगों को बुलाऊंगा ना और वो मुझसे दावत के लिए डिमांड करेंगे तो मैं जब ड्रम बजाऊंगा तब वो भी ऐसी पिटेंगे जैसे मैं और मेरी फैमिली पिट रहे हैं। सो लास्ट बस यही होता है और यहाँ पे ये जाके स्टोरी खत्म हो जाती है। सो थी ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको कहीं ना कहीं हंसी भी आई होगी और आपको कहीं ना कहीं एक सबक भी मिला होगा कि लालच नहीं करना चाहिए एंड ऑलवेज डू द हार्ड वर्क। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो और नेक्स्ट टाइम मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, एक नए चैप्टर की समरी के साथ आऊँगी। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच and have a good day. Take care.